नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी मिश्रा। आज हम बात करेंगे भारत के और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वह असल में महाराष्ट्र के रत्नागिरी गांव के महार जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका जन्म महू एमपी में हुआ, जो कि उस वक्त सेंट्रल प्रोविंस भी कहा जाता था। उनके पिताजी एमपी में पोस्टेड थे। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। उनके पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार की पद पर थे, जो 1894 में रिटायर हो गए थे, और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। उनके पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम हुआ करते थे। उनके नाम के पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। उनका नाम भीमराव उनकी माँ भीमा के नाम से लिया गया और राम जी उनके पिता के नाम से, और अंबेडकर उनके गुरुजी का दिया हुआ नाम था। भीमराव अंबेडकर 14 भाई बहन थे और वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके जीवन के शुरुआती दौर में दो लोगों ने अहम भूमिका निभाई। एक तो उनके पिताजी ने और दूसरा उनके गुरु ब्राह्मण कृष्णा केशव अंबेडकर ने, जिन्होंने एक ऊंचे जाति का होते हुए भी उन्हें अपना सरनेम दिया ताकि वो आगे बढ़ सके अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने देखा कि लड़का सूरज की तरह आगे प्रकाशवान होगा और आगे कोई बेड़ियाँ इसको जकड़ ना लें और वो आगे इस परेशानी से बच सके। उसके लिए उन्होंने सकपाल सरनेम को बदलकर अपना सरनेम अंबेडकर दे दिया। ऐसे माँ बाप और ऐसे गुरु को भी नमन है, जिसने बच्चे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए शुरुआत से ऐसे परिवेश का निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर की पहली शादी उनके पिताजी ने 1906 में रमाबाई से करवाई थी। तब उनकी उम्र काफ़ी कम थी और उनकी पत्नी की आयु सिर्फ 9 वर्ष थी। लेकिन 1935 में उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया। उनकी दूसरी शादी 1948 में एक ब्राह्मण महिला से हुई, जो काफ़ी पढ़ी लिखी और पेशे से डॉक्टर थी, जिनका नाम शारदा था। लेकिन शादी के बाद उनका नाम डॉक्टर सविता अंबेडकर हो गया। अगर बात करें उनकी शिक्षा की, तो डॉक्टर अंबेडकर काफ़ी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की। सन 1897 में वो बम्बई चले गए और वहाँ उन्होंने एल्फिंस्टन स्कूल से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, जिस स्कूल में एक दलित बच्चे का दाखिला होना उस ज़माने में अपने आप में एक बड़ी बात थी। वो पहले दलित लड़के थे जिन्होंने उस स्कूल में दाखिला लिया था। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया। मुंबई में एक दिन जब वो पार्क में पढ़ रहे थे, तब उनकी मुलाकात दादा कैलुस्कर से हुई, जिन्होंने अंबेडकर की प्रतिभा और बुद्धि से प्रभावित होकर उनको अपनी रचयिता, जो कि बुद्ध की जीवनी पर लिखी थी, वो पढ़ने को दी। उस किताब से अंबेडकर कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हुए कि अपनी अंतकाल में उन्होंने हिंदू धर्म को परिवर्तित कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उनका अंतिम संस्कार भी बौद्ध रीति रिवाजों से ही किया गया था। दादा कैलुस्कर ने उनके पढ़ने के चाव को देखते हुए उनकी मुलाकात बड़ौदा के गायकवाड़ सियासत के राजा सयाजी राव से करवाई, जिन्होंने उनको 25 रुपये माह की स्कॉलरशिप 4 साल तक देने की बात कही। उसके बाद 1913 में वह अमेरिका चले गए। वहाँ की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए और पीएचडी की। वहाँ पर उनको नवल नाम का एक पारसी दोस्त मिला, जिसने उनका जीवन भर साथ निभाया। 1917 जून में उनको वापस आना पड़ा। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस और डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई भी पूरी की। आपको बता दें कि ये पहले दलित लड़के थे जो इतने नीचे तबके से उठकर इतनी ऊंचाई पर पहुंचे थे और भारत के बाहर पढ़ने गए थे। ग्रेज इन कॉलेज से उन्होंने बैरिस्टर लॉ भी किया। कहते हैं कि उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की थी और 9 भाषाओं में उनकी अच्छी पकड़ थी। 1918 में उनको गायकवाड़ की सेना में सैन्य सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी का पद मिला, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन वहाँ लोगों का इनके प्रति इतना गलत व्यवहार था, जिसको झेलकर वो काफ़ी निराश हुए और जिसके चलते वह नौकरी लंबे समय तक नहीं चली। उसी वक्त उन्होंने ठाना कि अब वो देश से इस जाति प्रथा को हटाकर रहेंगे। फिर मुंबई में वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बने, लेकिन वहाँ बच्चों ने उनके जाति की वजह से उनसे पढ़ने से इनकार कर दिया। मगर प्रिंसिपल के कहने के बाद जब बच्चे
जबरन राजी हुए। उसके बाद वह सब भीमराव अंबेडकर की कला और प्रतिभा के दीवाने हो गए। उन सबको समझ आया कि जाति से छोटा होने की वजह से हम किसी के गुण को नहीं आंक सकते। वो कहते हैं ना कि अगर आप में गुण है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 1920 में कोल्हापुर के शाह रियासत के हेड शाहू ने उनकी काफ़ी मदद की और उनके कहने पर अंबेडकर ने मुकनायक नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की। उन्होंने दलितों के लिए पहला संगठित प्रयास किया और बहिष्कृत हितकरणीय सभा शुरू की। मतलब जो लोग समाज से बहिष्कृत किए गए उनके हित के लिए यह सभा शुरू की गई, जो कि एजुकेशन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए थी। भीमराव अंबेडकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज़ का व्याख्यान किया, जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। 1946 में उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था हु वर द शूद्रास। उन्होंने और भी कई अन्य किताबें लिखी जैसे कि रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उनका संविधान में भी काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन के.वी. राव का मानना था कि वह संविधान के जनक ही नहीं बल्कि जननी भी हैं। जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे तब वो पहली बार बॉम्बे की सीट से लड़े, मगर लोगों के षड्यंत्र के चलते हार गए। फिर दोबारा उन्होंने बंगाल की सीट से, जो कि तब बांग्लादेश था, वहाँ से लड़े और जीत गए, क्योंकि वहाँ उनको मुस्लिम लीग का साथ मिला था। लेकिन अफसोस बंटवारे के बाद वह हिस्सा भारत से अलग हो गया, इसलिए उनका जीतना व्यर्थ चला गया। तीसरी बार बी.एन. राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बात की और उन्होंने बी.जी. खेर से बात की, जो कि उस वक्त बॉम्बे हेड थे। तब जाके मुकुंदराव जयकर ने इस्तीफा दिया और अंबेडकर दोबारा से सदस्य बने। 29 अगस्त 1947 में वह प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, जिसमें 7 सदस्य थे। उनमें से एक बी.आर. अंबेडकर भी थे। 1930, 1931 और 1932 तीनों आरटीसी यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन में होती थी, उसमें जाने वाले भारतीय थे और दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाला पहला चेहरा बने। सेकेंड आरटीसी के दौरान लंदन में गांधी जी से असहमति भी जताई थी और तर्कपूर्ण अपनी बात रखने की हिम्मत भी की थी। पूना एक्ट 25 सितंबर 1932 में जिन 2 लोगों के हस्ताक्षर थे वह भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के थे। वो पहले कानून और न्याय मंत्री बने। लोकसभा के चुनाव में हार हुई लेकिन राज्यसभा से एमपी बने। उन्होंने औरतों के लिए भी कई काम किए और इक्वालिटी पर भी उन्होंने बहुत से काम किए। उनको दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 में डायबिटीज की बीमारी के चलते हुआ। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में वह बेड रिडन हो गए थे, यानी कि बिस्तर पर ही रहते थे, चल फिर तक नहीं पाते थे। बड़ी कम उम्र में ही वह इस देश को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से भी नवाजा गया था, लेकिन अफसोस कि उनको जीवित रहने पर भारत रत्न नहीं मिला, क्योंकि 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और 1956 में ही वह अलविदा कह गए। लेकिन 1990 में उनको मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की जीवनी से हमें ये भी सीखने को मिला कि कैसे खराब परिस्थितियों में भी उभरकर कोई व्यक्ति इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है कि वह देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित कर जाए। ऐसी क्षमता किसी किसी में होती है और उस क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण भीमराव अंबेडकर थे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए शुभांगी मिश्रा की रिपोर्ट।